जैसे कि मेरे प्रियो, आज मैं बात कर रहा हूँ बाइबल का महत्व। बाइबल विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल पढ़ने से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता है। ये उसके वचन में बने रहने में भी सहायता करता है। निरंतर बाइबल पढ़ने से हमारी आत्मिक उन्नति होती है और हम नित्य दिन परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं। निरंतर बाइबल पढ़ने से हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं, जो हमें सेवा करने के लिए तैयार करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन युगानुयुग सदैव अटल रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में यशाया 40 अध्याय का 8 पद में देख सकते हैं। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि जो आज हम घास को देखते हैं, आज हरा है और वो मुरझा भी जाता है और कल देखते हैं सूख भी जाता है। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन युगानुयुग अटल रहेगा और वो सदैव, ये निरंतर सभी के लिए वो हमेशा सहायता और वचन हमेशा आपके जीवनों में बुद्धि और हर एक कार्यों में आपका ज्योति की तरह कार्य करता है। मेरे प्रियो, बाइबल का महत्व। पहला, बाइबल एक साधारण नहीं लेकिन एक दैवीय पुस्तक है। दूसरा, बाइबल की सारी घटनाएं सच्ची है। तीसरा, पूरी बाइबल को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है। चौथा, बाइबल की हर एक भविष्यवाणी पूरी होकर रहेगी। पाँचवा, बाइबल हमारे जीवन को बदल देती है और हमें एक नया जीवन देती है। छठा, बाइबल हमें बताती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। सातवां, बाइबल का सुसमाचार हमें अनंत मृत्यु से बचाती है। आठवां, बाइबल का संदेश मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवा देता है। नौवां, बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। 10वां, बाइबल के वचन पर चलने वाला इंसान इस पृथ्वी पर नेचुरल नहीं पर सुपर नेचुरल जीवन जिएगा। मेरे प्रियो, बाइबल को बहुत सारे ऐसे महत्व है, लेकिन मैंने 2 महत्व को बताया है। मेरे प्रियो, आइए हम सभी जनों के लिए, जो आज बहुत ऐसे भाई बहने हैं जो बाइबल के महत्व को नहीं जान पाते हैं और हम वचन पर ध्यान नहीं दे पाते, वचन को नहीं देख पाते हैं, ना वचन हम पढ़ने का कोशिश करते हैं। लेकिन विशेष के लिए जितने भी मसीह भाई बहने हैं, वो उन सभी के लिए मैं एक प्रार्थना करता हूँ, ताकि वो आत्मिक में जीवन जिए और बाइबल के महत्व को जाने कि बाइबल जो हमारे जीवन को बदलता है और हम सभी परमेश्वर का बेटा बेटी हैं। बाइबल में लिखी हुई हर एक बात सच्ची घटना है, जो आज हमारे जीवन में वही चीज़ों को घटती है। आइए हम सब के लिए दुआ करते हैं, खास कर मसीह भाई बहन के लिए दुआ करते हैं, जो बेटा बेटी आज बाइबल से कोसों दूर है, जो नहीं समझ पाते हैं कि बाइबल से उनका उन्नति है, बाइबल से हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, मेल मिलाप करते हैं और हमारा जीवन बदलता है। हे पवित्र और पवित्र परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आप युगानुयुग का जीवित खुदा है प्रभु। आपकी उपस्थिति सदा बनी रहती है प्रभु। हर एक बेटा बेटी पर आपका प्रकाशन रहता है खुदावन प्रभु। आज से हम बातचीत करते हैं एक बेटा बेटी, जो ऐसे बेटा बेटी प्रभु जो आप वचन को ध्यान नहीं देते प्रभु और बाइबल रीड नहीं कर पाते हैं खुदावन पिता, आप उनमें आशीष कीजिए कि वह ये वीडियो को, ऑडियो को सुनने के द्वारा प्रभु वो बहुत सारे लोग प्रभु वचन की ओर बढ़ोतरी होने पाए, वचन के भेद वाली बातों को समझ पाए और विशेषकर वैसे बेटा बेटे प्रभु जो भटके हुए हैं और मसीह में आने के बाद भी प्रभु उनका जीवन में परमेश्वर से मिलाप नहीं प्रभु
पिता आपसे वो खुदावन आपसे बातचीत नहीं हो पा रहा है। प्रभु आप अपना अनुग्रह अपने दया दृष्टि उस दासी पर दास दासी पर बेटा बेटी पर करे, जिससे कि वो दास दासी के जीवन बदल जाए। और प्रभु वो आप जिस तरह प्रभु अपने बेटे बेटी को बुला रहे प्रभु नाम लेकर, वो बुलाहट को समझे और बुलाहट के द्वारा वो कार्य करने पाए। क्योंकि प्रभु ये कितनी भी सृष्टि को रचा गया प्रभु, आपने सृष्टि को रचाया और इंसान को आपने बनाया है। और आप इंसान से प्रेम करते हैं प्रभु, जैसा भी इंसान हो, चाहे अधर्मी हो या अधर्मी, सभी पर अपना मेह बरसाता है प्रभु। अपनी करुणा सभी पर करता है, अपना दया सभी पर करता है, अपना बुद्धि और विवेक सभी पर डालता है पिता। सेम सेम जैसा व्यवहार करते प्रभु। आज वैसे बेटा बेटी प्रभु परमेश्वर वचन की ओर बढ़ने पाए प्रभु। जो भटके हुए हैं खुदावन प्रभु, आप उनसे बातचीत करें और उनका मनों को बदले। जैसे कानन नगर में पिता आपने चमत्कार किया, उस वैसे जगहों में पहला जो चमत्कार किया प्रभु, उस घर के लोग प्रभु, दाखरस उसका घट चुका था, शादी विवाह था, पार्टी था, वहाँ पर वो लोग उदास थे, निराश थे कि मेरे घर में कैसे मेहमान को कैसे हम देंगे। लेकिन प्रभु उस घर में आपने प्रभु परमेश्वर अपना प्रभुता दिखाया। उस घर में प्रभु परमेश्वर वो जो दाख घटा हुआ था पानी को आपने परिवर्तन किया और पानी से दाखरस बना दिया पिता परमेश्वर। और उस घर में जो टेंशन था, चिंता था प्रभु, और उस घर में उदासी था, उस घर में आनंद आ गया खुदावन प्रभु। और ये जो भी वचन को प्रभु सुनने के द्वारा आनंद आ जाए और जिनका जीवन बदला नहीं आज से जीवन बदलने पाए, ताकि आपकी करुणा आपकी दया वैसे बेटा पर हो जो आज भटके हुए हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं और वचन की ओर और उनका जीवन नहीं है, और परमेश्वर वो आपकी ओर फिरने पाए और आप ही की ओर अपना भय के साथ अपना जीवन जीने पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु वैसे बेटे 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 तेरे पास आशीष पाते हैं जो सुनने के बाद, वचन को सुनने के बाद चलने लगते हैं। आपका आशीष वैसे लोगों पर और बरसने पाए पिता, जो प्रभु सुनने के द्वारा अपना चालों को दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं। और उन्हें आप ही उन्हें अंश अंश को बदलिए, ताकि गवाही संडे चर्च में आपके द्वारा होने पाए प्रभु। ये मेरी नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। एक एक दुआ को, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।